कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, और ये सबसे ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स में दिखता है, क्योंकि शरीर से आदमी हारने लगता है तो कुछ ऐसे विचार सोचने लगता है जो एकदम किसी भी काम के नहीं है उसके, बस उसी सोच में उलझा रहता है। आगे बढ़ने की कोई इच्छा, कोई मंशा रहती नहीं है, किसी भी टाइप की कोई चेतना नहीं रहती कि मेरे को जल्दी ठीक होना है, कुछ काम करना है। अगर है भी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे एक दूसरे का साथ निभाकर, क्योंकि अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप जैसे ही लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि वही समझ सकते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आर्मी में एक बहुत अच्छी चीज कही जाती है कि अपनी चिंता मत करो, अपने बगल वाले की चिंता करो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पे मैं एक घोषणा करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप भी उसमें भागीदारी हो। आपका जीवन कैसा होगा ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आपकी सोच किस प्रकार की है। अगर आपकी सोच आपकी परिस्थिति पे निर्भर रहती है तो आप हमेशा पीड़ित प्रकार के व्यक्ति ही बने रहेंगे। आप अपनी परिस्थितियों को ही कोसते रहेंगे, अपनी बीमारियों के बारे में खोजते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच एक स्वयं सेवक व्यक्ति की होगी तो आप अपनी बीमारी के आगे बढ़ेंगे, उसको मानेंगे कि आपके साथ कुछ घटना घटी है, लेकिन अब मैं उसको सही कैसे करूं, उससे आगे कैसे बढ़ूं, उस पर ध्यान देंगे। सोच का क्या महत्व है, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी से। एक बारी दो बड़े ही नटखट बच्चे एक ऊंचे पेड़ की डाल में जाके लटक गए। माँ ने सतर्क होकर देखा तो तेजी से बोल पड़ी कि डाल को मजबूती से पकड़े रहना, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। कई दिन बाद ये नटखट बच्चे फिर से उसी पेड़ की डाल पे लटक गए और इस बार उनके पापा उनके साथ थे। तो पापा चीख पड़े कि अरे छोड़ना मत, नहीं तो गिर जाओगे। और वो बच्चे सही में गिर गए। अब सोचने की बात है कि पिता के बोलने पे बच्चे गिर गए और माँ के बोलने पे लटके रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिता ने बोला कि अरे तुम गिर जाओगे, तो बच्चों के दिमाग ने पहले सोचा गिरने की विधि को और इसी वक्त गिर गए। लेकिन माँ ने बोला कि पकड़े रहो, तो उनके दिमाग ने सोचा कि बस पकड़ना है, गिरने का तो भय उनके अंदर उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसलिए बच्चे पकड़े रहे और गिरे नहीं। इसको और विस्तार से इस तरीके से समझिए, जो दिमाग होता है उसको सही और गलत में कोई फ़र्क नहीं पता होता। आप उसे जो बोलेंगे वो मान लेगा। तो अगर आपके विचार अगर सकारात्मक होंगे तो आपके मन को यकीन हो जाएगा कि यही सही है, और अगर मन को यकीन हो गया तो वो वैसी ही आपके मन में चेतना पैदा करेगा, आपको वैसा ही महसूस कराएगा, सकारात्मक महसूस कराएगा। और अगर आपका मन सकारात्मक हो गया तो फिर जो आपके कर्म होंगे वो भी सकारात्मक हो जाएंगे, और कर्म सकारात्मक होंगे तो वो फिर से और ज़्यादा आपको ऐसा महसूस कराएगा, आपके जो विचार आएंगे कि वो सकारात्मक ही रहें। तो ये साइकिल ऐसे चलती ही रहेगी, चलती रहेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपकी जो रिकवरी की सबसे बड़ी अड़चन है वो आपकी सोच है। अगर आप अपना सोच बदलें, अपने जीने का नज़रिया बदलें, तो बाकी सब चीज़ें तो अपने आप ही सही होने लगेंगी। तो अपनी सोच को सकारात्मक करिए और आगे बढ़िए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ही सब कुछ नहीं है, उसके आगे भी ज़िंदगी है, उसको जीने का नज़रिया बदलिए और आप देखेंगे कि आपकी रिकवरी भी और तेज़ होगी। जो जरूरी घोषणा थी वो ये थी कि हम सारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स के पास एक बहुत ही मूल्यवान चीज है जो धरती में शायद ज्यादा लोगों के पास नहीं है, और वो है समय। हमारे पास हमारा समय है। हमारे पास कुछ ज्यादा काम नहीं है तो हमारे पास दूसरों के लिए बहुत समय है। तो मैं कुछ ऐसा योजना बना रहा हूं जिससे हम सबका समय थोड़ा अच्छे से यूज हो, संसार के लिए काम आए। क्योंकि आखिर में हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसकी इच्छा यह है कि उसको कोई जाने के बाद याद रखे। तो ऐसा कुछ काम करें जिससे समाज, भले हम जैसे भी हैं, हमारी अवस्था जैसी भी हो, समाज हमें याद रखे। तो उस योजना के लिए मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़कर आएं और मेरे से जुड़ें। मेरा नंबर हमेशा की तरह स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मेरे से जुड़िए ताकि मैं आपको याद रख पाऊं।
और मैं एक सूची बना रहा हूँ उन लोगों की जो समय दे सकते हैं। बस इसके लिए मैं आपको एक अच्छा मोबाइल कनेक्शन चाहता हूँ, कि आपका एक अच्छा मोबाइल कनेक्शन हो जहाँ पे अच्छा सिग्नल आता हो, आप बात करने में कोई तकलीफ ना हो, और आपके पास एक मोबाइल फ़ोन हो। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप मेरे से ज़रूर जुड़िए। मैं ये योजना बना रहा हूँ और जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत भी करूँगा, और हो सके तो इससे आपकी कुछ आमदनी भी हो, और हम सब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट ऐसे ही लाचार ना रहें, अपने पैरों पे भी खड़े हो पाएं। तो आइए जुड़िए मेरे से। तब तक के लिए